वेलकम बच्चों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 3A जो कि पाई ग्राफ से संबंधित है प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3A का पहला प्रश्न, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर, यानी ये जो चित्र बना हुआ है इसको बोलते हैं पाई ग्राफ। चित्र देखकर बताइए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए, प्रथम सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर देखने को लग रहा होगा कि ये इतना पोर्शन ये द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की है। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे कम देखिए प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में 60% है, 60 डिग्री। तो सबसे कम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, आइए संख्या निकालना हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम पैराग्राफ बनाएंगे कॉपी में, और कह रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, हमने लिख दिया इसमें द्वितीय श्रेणी। अब सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए इसको लिखना है, तो इसमें हो जाएगा प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी। इसके बाद कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें 30% शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं, और टोटल जो इतना हमारा एंगल बना हुआ है वो 360 है, और कुल शिक्षार्थी थे 60। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। ये आ जाएगा, ये 30 डिग्री है तो 30/360, और टोटल स्टूडेंट हैं 60। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 3 से इसको कट किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 12 5 जा 60। तो ये आ गया 5 शिक्षार्थी। अब इसका लास्ट पार्ट है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या हम निकालते हैं। यहाँ पर निकाल लो। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर, प्रथम श्रेणी में है 60, तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 60। 0 से 0, 6 6 जा 36, और 6 10 जा 60। तो ये आ गया 10 शिक्षार्थी। शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी से हुए। अब द्वितीय श्रेणी के भी निकाल लो। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी का जो अंश माप है वो है 180 डिग्री, और टोटल होता है 360 इंटू 60।
0 से 0, 6 6 36 और 6 3 18 और 0, तो ये आ गया 30 शिक्षार्थी। अब अनुपात निकालना है, प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी है 10, द्वितीय श्रेणी है 30, तो ये हो जाएगा 10/30। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1:3। यही इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ये दिया है पाई ग्राफ, और ये कह रहा है पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न हैं, आइए इसको लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। अब ये कह रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे अधिक देखिए यहाँ पर 144 डिग्री है, तो कैसे यात्रा कर रहे थे? पैदल यात्रा, तो यहाँ पर लिख देंगे पैदल। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब देखिए इसको प्रतिशत में कह रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले, तो यहाँ लिखेंगे 36/360 इंटू कितने व्यक्ति थे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 में निकालते हैं हम। तो 36 10 जा 360 और 10 10 जा 100, तो यहाँ पर आ गया 10%। इसके बाद कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो मोटरसाइकिल वाला है 90%, तो ये आ जाएगा 90/360 इंटू 100, 94 जा और 25, तो 25%। अब देखिए बच्चों, 4th पार्ट है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। पहले पैदल वालों का निकाल लेते हैं। पैदल यात्रियों का डिग्री जो दिया हुआ है 144 डिग्री दिया है, तो 144/360 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, 0 से 0 कट गया और इससे ये 4 टाइम कट जाएगा, और 4 10 जा 40%। ये तो हो गया पैदल। अब कार वालों का निकाल लो। कार वालों की प्रतिशतता दी हुई है 36, तो 36/360 इंटू 100, 36 10 जा और 10 10 जा, तो आ गया 10%। तो घायल कह रहा है घायल होने वालों की प्रतिशतता कितनी है, तो दोनों की प्रतिशतता हमने निकाल दी। एक की आई 40%, एक की आई 10%, तो कुल प्रतिशतता निकाल लो। कुल
घायलों का प्रतिशत बराबर 40 + 10 बराबर 50%। तो 50% व्यक्ति घायल हुए। अब फिफ्थ पार्ट कह रहा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। देखो, कार का हमने निकाल लिया है, पैदल वालों का भी निकाल लिया है। इस प्रकार से हम लोग साइकिल और मोटरसाइकिल का भी निकाल लेंगे और बस का भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ लिख लो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। यहाँ लिख लो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। तो इसमें जो है कार है, बस है, साइकिल है और मोटरसाइकिल है। तो कार, बस, साइकिल और मोटरसाइकिल, इसमें हम पैदल को नहीं लेंगे। तो सबका प्रतिशत निकाल लो। कार वाला हम लोगों ने निकाला है 10%। लिख लेते हैं पूरा कायदे से, 36/360 × 100। बस में बस का है 54/360 × 100। साइकिल वालों का है 36, तो 36/360 × 100। और मोटरसाइकिल का 90, यहाँ लिखेंगे 90/360 × 100। अब इसको हम कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पर हम ये देखेंगे, इसको तो हमने पूरा कैलकुलेट किया है, तो इसमें आ जाएगा 10, इसमें इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर यहाँ आएगा 15। इसमें भी देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 25। तो अब इसको हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 60%। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये दोनों प्रश्न पाईग्राफ वाले समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न के लिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू।